हम मौजूद हैं फतेहाबाद विधानसभा की दुर्जीपुरा गांव में। यहां हम देख लेते हैं और जान लेते हैं जनता की राय कि इस बार जनता विधानसभा किस प्रत्याशी को पहुंचाने जा रही है और किस प्रत्याशी को चाहती है जनता। जिस तरह की पिछली सरकारों में विकास नहीं हुआ, जनता परेशान है, जनता त्राह त्राह कर रही है, उसी को लेकर के जनता की समस्या को जानने के लिए जनता के बीच आ चुके हैं और उनसे ही जान लेते हैं कि इस बार विधानसभा किस प्रत्याशी को जनता पहुंचाने जा रही है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? अनिल गुर्जर। जी अनिल जी, जिस तरह यहाँ आप ये मैं फतेहाबाद विधानसभा में हूँ, यहाँ किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह का आप प्रत्याशी चाहते हैं? जी, यहाँ जो फतेहाबाद विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जो सड़क मार्ग और पेयजल व्यवस्था की। उसके अलावा जो बालिका शिक्षा के लिए भी यहाँ पर कोई हमारे फतेहाबाद विधानसभा में कोई उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थान नहीं है। ये मेन समस्या यही है। जी बिल्कुल, योगी जी के राज में तो योगी जी ने तो ये नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपके यहाँ एक विद्यालय नहीं है, कैसे मैडम रहा है? आप देखिए कि नारे लगाने में और उसको धरातल पर पूर्ण करने में बहुत अंतर में नहीं है। जी जी जी, और सड़कों का तो था कि गड्ढा मुक्त सड़कें बहुत अच्छी हैं। आपके पास ही आप जरा कैमरा उधर घुमाइए, आपको अपना पता चल जाएगा कितनी नालियाँ बह रही हैं यहाँ पर। तो जिस प्रकार से यहाँ का निर्माण हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर सभी जगह पर जो होना चाहिए वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। बिल्कुल, मेरे साथ एक भाई और मौजूद है, मैं इनसे भी जान लेती हूँ कि किस तरह की ये प्रत्याशी को चाहते हैं, कैसे प्रत्याशी को जो कि इनके गांव का विकास करे। जी सर, नाम क्या है? मेरा नाम किरण सिंह है। जी किरण सिंह जी, ये बताइए कि किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं? अभी तक यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला प्रत्याशी इतनी अच्छी तरह से और समस्या उठा रही है अपने महिलाओं की, इसलिए हम रूपाली दीक्षित को पसंद करते हैं और समाजवादी पार्टी को वोट करें। ऐसा क्या क्वालिटी है, ऐसी क्या उनमें अच्छाई है जो आप रूपाली दीक्षित जहाँ जाते हैं वहाँ रूपाली दीक्षित? वो वेल एजुकेटेड और विदेश की पढ़ी हुई एक ऐसी महिला है और जो सामने वाला प्रत्याशी है उनके हिसाब से कहीं टिकता नहीं है। मतलब शिक्षित प्रत्याशी चाहिए आपको? हाँ जी हाँ। अनपढ़ नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? नहीं, अनपढ़ नहीं चाहिए। तो शिक्षित क्यों चाहिए? शिक्षित होगा तो विकास ज़्यादा करेगा और समस्या ज़्यादा रख पाएगा अपनी। अच्छा, समस्याओं से निजात भी मिलेगी आपको। ओके, मेरे साथ एक और अंकल जी मौजूद है, मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ, जान लेती हूँ कि इनका क्या मत है, किस तरह का इन्हें प्रत्याशी चाहिए अपने विधानसभा में। देखिए बेटे, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बेटी के मन में एक सेवा भाव है। मैं पिछले 3 वर्ष से गौ माताओं के संरक्षण और पालन की कोशिश कर रहा हूँ और श्री आनंदम गौधाम में इस बेटी का निरंतर 1 सप्ताह में 1 बार आना होता है। इतनी करुणा है इसके मन में, इतनी सेवा का भाव है। शिक्षित होने के बावजूद भी फतेहाबाद विधानसभा के घर गांव की समस्याओं में लोगों के साथ खड़े होने का जज्बा है उसके अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि ये बेटी जो जितने भी 93 जो विधानसभा फतेहाबाद है वहाँ के लोगों से सीधा सीधा संवाद करती है, शी कम्युनिकेट्स। और आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कि केवल विधानसभा फतेहाबाद की बात नहीं है, हर जगह शिक्षित लोगों को आना चाहिए, उन लोगों को आना चाहिए जिनके मन में सेवा का भाव है। और इस बेटी को मैंने 3 वर्ष से देख रहा हूँ कि प्रति सप्ताह हमारे गौधाम में आती है, गौ माताओं की सेवा करती है। कभी कभी मैं एक ऐसी स्थिति में आ जाता हूँ जब मेरे पास संसाधनों की कमी होती है। मैंने इससे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये अपने आप जान जाती है, पूछती है अंकल कैसी हैं हमारी गौ माताएं। लेकिन जब कोई समस्या आती है तो मुस्करा कर जाती है और उसके बाद इसका जो रिएक्शन है वो आता है। एक दिन मेरे पास में सुबह के लिए गौ माताओं के लिए चारे की व्यवस्था नहीं थी। जब ये आई तो इसने ये सब देख लिया। रात को इसका टेलीफोन आया, अंकल सुबह के लिए क्या करेंगे आप? मैंने कहा बेटे ये तो गौ माता जाने। 2 घंटे बाद इसने फ़ोन काट दिया और 2 घंटे बाद किसी गाड़ी के ड्राइवर का मेरे पास फ़ोन आया कि आप पीसी शर्मा जी बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी हाँ। तो बोले आपके जो गौधाम है उसके गेट पर मैं खड़ा हूँ और मुझे ये भूसे की गाड़ी आपके इसमें उतारनी है। मैंने कहा किसने भेजा है? उस रूपाली का नाम आया। मैंने गेट खुलवाने के लिए टेलीफोन किया, उसके बाद रूपाली को फ़ोन लगाया, वो हंस रही थी। मैंने कहा मेरे आंखों से आंसू आ गए, मैं रो पड़ा फ़ोन पे। मैंने कहा बेटे आपने मुझे बताया नहीं। बोले अंकल आप तो मुस्कराइए ना, अब हमारे पास 1 हफ्ते का गौ माताओं के लिए राशन है। उसका जो एक शब्द था ना हमारे पास, ये उसको उस गौशाला से कनेक्ट करता है, उस गौशाला के लिए उसकी चिंता को समझाता है
ये बताता है कि ये अपने आप को गौधाम का एक अंग समझती है। प्रभु, आप गौ माता के नाम पर बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, वो हो सकता है, लेकिन इस बेटी में मैंने ऐसा भाव देखा है जो बिना किसी स्वार्थ के आती है, गौ माताओं के साथ रहती है, और अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो उसमें मेरे साथ खड़ी होती है। आज उस बेटी के लिए ऋण उतारने का समय मेरे पास आया है। मैं तो कहता हूँ हर विधानसभा में, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा, कोई भी पार्टी हो, लेकिन इस तरह की अगर सेवाभावी बेटियाँ हर विधानसभा से आएंगी और वो चुनकर विधानसभा में जाएंगी तो पूरी विधानसभा सेवा भाव से रंग जाएगी। ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। जी बिल्कुल साफ है यहाँ लोगों का मत कि जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो सबसे आगे हैं, और बेटियों को लेकर के यहाँ जो महिला प्रत्याशी ये सपा ने ये उतारी है, तो कहीं ना कहीं जो सेवा भाव जो दिख रहा है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। लोगों का साफ तरीके से मत है कि यहाँ बेटी भी होनी चाहिए, जिससे महिलाओं की भी और गरीबों की रक्षा कर सके। और मेरे साथ यहाँ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। क्या नाम है सर आपका? चंद्रभान सिंह। चंद्रभान जी, मुझे ये बताइए कि इस बार विधानसभा के लिए किस प्रत्याशी को पहुंचाने जा रहे हैं? कौन आपके सहयोग में खड़ा रहेगा? क्या उम्मीद है किससे? देखिए, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कुछ करुणा भाव होता है और काम करने की भी भावना, कुछ सुचारू रूप से ढंग की प्रक्रिया भी उसके दिल के अंदर पैदा होती है। जितने भी यहाँ पुरुष लोग विधायक हुए हैं, कुछ तो जातवाद की वजह से, हमारे बिरादरी का तो यहाँ कोई विधायक हुआ नहीं है, तो जातवाद को लेकर के जितने भी जो विधायक हुए हैं और वो भी पुरुष हुए हैं, तो पूर्ण पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में करुणा भाव, काम करने की क्षमता, ईमानदारी का भाव ज़्यादा जागृत होता है। तो इसलिए हमारा भाव ये चाह रहा है कि महिला प्रत्याशी है और इसका नेचर भी बहुत लड़की का अच्छा है। किस समाज से हैं आप? कुशवाहा समाज। कुशवाहा समाज? जी हाँ। तो आपके कुशवाहा समाज से जो पहले विधायक रहे, उन्होंने कोई काम नहीं कराया? विधायक यहाँ छोटेलाल वर्मा जी रहे जी। और एक बार डॉक्टर राजेंद्र सिंह रहे, तो जितेंद्र वर्मा रहे, वो दूसरी तहसील के थे, नहीं दूसरी तहसील के रहने वाले थे, यहाँ से विधायक हुए, तो वो यहाँ के काम करवाएंगे। इसलिए ये हमारे क्षेत्र की लड़की है और पढ़ी लिखी शिक्षित है, इसको नॉलेज है, इसका भाव ही बहुत अच्छा है, नेचर बहुत बढ़िया है। तो आप नहीं जनता इसको ही देंगे, हम तो दिलवाएंगे। बिल्कुल साफ है। यहाँ कुशवाहा समाज से भी हमारी बातचीत हुई, तो ये भी साफ तौर से इनका मत है कि हमें रूपाली दीक्षित को विधानसभा पहुंचाना है और इन्हें ही जीत हासिल, क्योंकि इनका साफ ये भी इनके द्वारा बताया गया कि हमारे समाज से जो लोग पुरुष हुए, पुरुषों ने भी कोई काम नहीं किया, आज तक कोई भी विकास कार्य नहीं किया, कोई भी कभी सुनने नहीं आया जीत हासिल होने के बाद। और एक बेटी है, ये महिला है और इसमें करुणा भाव है, और ये इसका ये करुणा भाव ये दर्शाता है कि हमारे जो उम्मीद है, जो हमारी समस्या हैं, उन समस्याओं से हमें निजात दिलाएंगी। आगरा से ममता भारद्वाज, न्यूज़ 18।